नॉन एरोमेटिक। ठीक है राइट। तो कौन कौन से एरोमेटिक वे, कौन कौन से एरोमेटिक वे? 6 और बस 6 और बस। और नॉन एरोमेटिक कौन से हुए? 8 और 10 और 12। और 4 वाला क्या हो गया? इवन नंबर लिखना लो। इवन वाले ही बनेंगे बेटा, डबल सिंगल डबल बनाओगे तो क्या होगा? ये एनडी बोलेंगे क्या इसको? गणित बनाएंगे ना। केमिस्ट्री को हिंदी क्या बोलते हैं? क्या और विज्ञान ही है पूरी साइंस का। विज्ञान फिजिक्स क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान। मुझे क्या पता लॉजिक। ठीक है, हमारे पुराने लोग इतने सही वो थे। ठीक है राइट। बेसिकली पहले आपको ना गैलीलियो ने जो बोला पहली बार कि धरती क्या है, गोल है, तो उसको मार दिया गया था। किसको? गैलीलियो ने बोला कि धरती क्या है, गोल है, इसलिए उसको क्या करा, मार दिया गया था। ठीक है राइट। और हम लोग हमारे विज्ञान में पहले से ही क्या है, हमने एक सब्जेक्ट ही बना दिया जिसका नाम था भूगोल। क्या बनाया? भूगोल। भूगोल इज ज्योग्राफी। तो हम पहले से ही जानते थे कि धरती क्या है, गोल है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? भूगोल। और उसको मार भी दिया। तो गैलीलियो को माना गया तो हमारा फ्लैट है ना। और कोई एक्सपेरिमेंट करके ठीक है। चलिए बताया इधर कंसेप्ट। ठीक है चलिए चलिए बस तो ये क्या है? 14 एनबी। क्या है ये? 14 एनबी बना दीजिए। सर अभी तो क्यूब जैसा बन जाएगा। बनाएंगे इंपॉर्टेंट है बेटा। 3D है बट ये बनाना आसान है, वो नहीं बनाना आसान। 14 कार्बन काउंट करिए, कितने कार्बन है यहाँ पे? 14। सर आप बता दीजिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 40। 7 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 40। ठीक है राइट। एल्यूमिनियम का जो फार्मूला है बेटा, हमेशा फार्मूला है CnHn बेटा। इसमें फार्मूला क्या है? CnHn। एल्यूमिनियम यहाँ लिखा था आपने स्टार्टिंग क्रेडिट CnHn। इसलिए पहला था C4H4, दूसरा था C6H6, फिर था C8H8, C10H10, इसका नाम है C14H14। तो जनरल फार्मूला है CnH। अब ये क्या होगा देखिए बेटा, अगर हम ध्यान से देखें ये H है, अब ये पहले से दूर हो गए कि नहीं हो गए? अब इनके बीच में क्या रिपल्सन होगा? रिपल्सन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर होते ही क्या हो जाएगा? ये अच्छा तो होन दोनों चाहिए हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाएगा बेटा, अंदर की तरफ बाहर। हाँ, वो तो बस अपने डंडे छोटे मारे तो दूर हो गए। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? मेन रीजन क्या, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्लोज टू कितना है? 120 और 120 होते हैं क्या हो जाएगा? शेप क्या होता है? प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यार ठीक है राइट। अगर क्या मैथ्स में याद नहीं करते हो क्या? नहीं सर एक मिनट ठीक है, नीचे लिख लेंगे बेटा, एक नीचे लाइन यहाँ पे नहीं लिखा लिखेंगे।
18 alanine and 22 alanine are also aromatic. 18 plus 22 के बाद क्या होता है? 18 and 22 alanine are also aromatic. कौन कौन aromatic हो गए? 46, 14, 18 और 22. वो क्या हो गए? Only anti-aromatic 4 वाला होता है. Only एनुअली आप 18 बना सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है. 16 और 20 non-aromatic. ठीक है, Anti-aromatic बस 4 है. 4. ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लिखा हूं, बताइएगा कि वो एनुअली है, वो है कि नहीं एरोमेटिक. ट्रिपल बॉन्ड एरोमेटिक. तो क्या होता है? बताइए एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक. पहली बात क्या है बेटा, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन कंप्लीट है. ठीक है, राइट. क्लियर है. और H भी बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है बेटा? क्लीन है. तो इसका मतलब क्या है? अब ये एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है दूर से. अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6. एरोमेटिक है 14. 14 क्यों? यहाँ 2 है. एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 क्या होते हैं? 5. तो कितने काउंट करें यहाँ पे? 16 हो गए. बट कॉन्जुगेशन में कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे कि सिर्फ 1 लेगा? एक लेगा. जब इसको ऐसे रोटेट करोगे ऐसे, तो यहाँ एक ही पाई बॉन्ड किसमें है? कॉन्जुगेशन में. दूसरा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 40. और राइट आंसर क्या है? हमें कुछ कहा कि 40 है तो उसको कार्बन काउंट कर लो. 14 क्या होगा? लेकिन तो 14 ये आपने ट्रिपल बॉन्ड वाला तो नहीं लिख पाया था ना. वो तो 5 क्वेश्चन आएगा वहां पे नहीं होगा. तो आप बोलोगे सर आपने तो ट्रिपल बॉन्ड लिखा है नहीं. ठीक है, राइट. कितने बेटा टोटल क्या है? ये प्लेनर है, बट ये डबल बॉन्ड में से सिर्फ कितने कॉन्जुगेशन पार्ट लेगा? या एक ही. याद रखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कॉन्जुगेशन में से कौन सा पार्ट लेगा? एक ही पाई बॉन्ड पार्ट, ओनली वन. ठीक है, दूसरा नहीं लेगा. ठीक है, सर. कल हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा. ये चीज कल मैंने ड्रॉपर में कराई थी. लगता है आज मैंने भी ज्वाइन किया. पहले मुझसे पढ़ता था, 10th से मुझसे पढ़ता था. ठीक है, तो उसका मतलब कुछ अनफॉर्चुनेटली इसका एडवांस पेपर सही नहीं हुआ और उसने ड्रॉप करने का सोचा. आपको क्या लगता है कितने टाइम में उसने क्वेश्चन किया? पूरे 55 क्वेश्चन कराए, 8 मिनट में क्वेश्चन. 55 सभी 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 उसके सही टिप्स पे. ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हमारी रैंक कितनी आएगी? वो 500 के अंदर. क्योंकि उसको आईआईटी से मिल रहा था. 5 से मिल रही थी. आईआईटी अच्छा नहीं मिल रहा.
मिल रहा था, बट कोई पुराना जो आईटी वही अच्छे है, नए आईटी अच्छे नहीं है, जो सेकंड जनरेशन या थर्ड आपको जनरेशन क्या लगता है? बच्चे पे डिपेंड करता है। मैं तो बेसिकली क्या है, कोई देखिए क्या आईटी ब्रांडिंग है, ठीक है, और वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी। तो अगर आप एक साल, अभी इसमें तो इस साल तो एक साल भी नहीं है, इस साल तो शायद 4-5 महीने, सर का कोई गारंटी थोड़ी होती है। वो तो आपके ऊपर है ना। तो गारंटी तो उसमें नहीं कि अभी क्यों पढ़ रहे हो आप, अभी क्यों कौन सी गारंटी है आपको, दूसरा तो वो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो गारंटी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट पुट करते हो इनपुट करते हो। तो लेकिन हाँ, ये कल क्वेश्चन हमने किया था, इसको हमने कहा सोडियम के साथ क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तोड़ दिया था और यहाँ के नेगेटिव चार्ज छोड़ के लगाया था, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज क्या लगाया था, और हमने इसको क्या बना दिया था बेटा, एरो। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्वेश्चन है आईआईटी का, ठीक है राइट। अगर यहाँ कुछ भी गिवन ना हो, सिंपल ऐसे पूछा है और यहाँ पूछा है कि क्या बने, ठीक है, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हाईली क्या है, अनस्टेबल, और एरोमेटिक ज्यादा क्या है, स्टेबल। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि एंटी एरोमेटिक से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक। तो क्या करेगा देखिए बेटा, हाँ ठीक है, ये बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, और ऐसे टूटेगा कि ये दोनों दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। इसको बोला था हमने होमोलिटिक फिजन, क्या बोला था, होमोलिटिक, दोनों अपने लेके चले गए। और ये क्या करेगा, हमेशा मैं पहले ही बोला, फिर से बोल रहा हूं, एक रेडिकल हमेशा दूसरे रेडिकल को क्या करता है, जनरेट करता है, और फिर उसके साथ ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। रेडिकल कभी भी प्लस के साथ माइनस के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, रेडिकल हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, रेडिकल के साथ ऑलवेज, ठीक है राइट। तो इसमें अगर ये रेडिकल है तो ये दूसरा वाला भी क्या कर रहा होगा, रेडिकल जनरेट कर रहा होगा। तो हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया और उसने क्या करा, ऐसे रेडिकल बना, और इन दोनों रेडिकल ने आपस में क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। तो इसको हटा दो, यहाँ क्या लगा दो, बॉन्ड, और इधर भी क्या लगा दे। अब बताइए कंपाउंड क्या हुआ, ये क्यों एंटी क्यों हुआ, क्यों एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कारण क्या है, sp3 है। क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, नहीं, एक भी कार्बन अगर sp3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर 4 एनुलिन है तो डाइमराइज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल में। लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, हाँ बनाना है, ये प्रोडक्ट है इसका, ये आंसर है इसमें, और फिर रीजन लिखेंगे, ठीक है। एक और 4n ऐसे अपने आप हो गया। अच्छा मेरे एक मूल वगैरह बेटा एक ही चुना बना पे, एक n फिर क्या रीजन देंगे हम यहाँ पे, sp3 का तरीका हो जाएगा, वहां पे लिखेगा 4 एनुलिन गेट डाइमराइजेस, मैंने बताया डाइमर दो मॉलिक्यूल बनके क्या बना, A, तो 4 एनुलिन गेट डाइमराइजेस टू फॉर्म क्या बेटा, टू फॉर्म नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर, DIMERISES डाइमर, to form non-aromatic compound. Next, azulene, azulene. पहले आपने डबल डाल दिया, अरे नहीं सही क्या होता है, एक ही होता है, वो एज लेकिन यार प्लीज बेटा बातें नहीं करना, देखेंगे azulene सर इसका आंसर 2 था, एमएस सुहानी है, एजिलिन का 2 होता है, इसका और क्या करना है, समझ का 3 क्वेश्चन और फिर आंसर 3 का था, ये सर एजिलिन की स्पेलिंग
एक ही है तो एजुलिन क्या है बेटा, जब सेवन मेंबर की रिंग, ठीक है ना, 5 मेंबर की रिंग के साथ फ्यूज्ड हो, फ्यूज का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों में एक बॉन्ड, ये दो कार्बन एटम क्या होंगे, सेम हो। फ्यूज का मतलब क्या है, ये दोनों के लिए क्या है, इसके लिए करते दोनों के लिए बेटा कॉमन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड। क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन 7 मेंबर रिंग, बस 7 और 5 व्हेन 7 मेंबर रिंग is fused with 5 member ring and there is complete conjugation with 5 member ring and there is complete conjugation then it is known as seven. इसका फॉर्मूला क्या है, बना लो बेटा, क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, एजुलिन। ठीक है, राइट। ठीक है बेटा, दिस मॉलिक्यूल इज, क्वेश्चन क्या आएगा, वो एजुलिन पूछता है कि पोलर है कि नॉन पोलर। जैसा अगर मैं बेंजीन बोलता हूँ, तो बेंजीन क्या होता है बेटा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। ठीक है, राइट। तो हमें लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, पोलर। ठीक है बेटा, एजुलिन इज अ पोलर, एजुलिन इज अ बेटा पोलर मॉलिक्यूल। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, एजुलिन क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वासी एरोमेटिक। सॉरी फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूले कितने बेटा, कार्बन के होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए बेटा। हाँ। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी आगे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, 1 लगा, 1 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, ये कितने बना रहा है, 3 1 2 3, कितने होंगे 10, तो C10H। बट C10H एनुलिन लिखा था, बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, एजुलिन। तो हमने फर्क बेटा इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वासी, QUASI बेटा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड QUASI, QUASI क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड के बेटा पोलर होंगे उनको क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक। देखेंगे लास्ट में साथ में देखेंगे, देखिए बेटा polar aromatic molecule बेटा, देखिए polar aromatic molecules are known as polar aromatic molecules are known as quasi aromatic compounds। क्लियर। अब कैसे पहचानेंगे, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जब आप डीलोकलाइजेशन करेंगे तो वहां पे या तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो या क्या नेगेटिव चार्ज। तो अगर क्या होगा, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में कभी चार्ज अपीयर होता है और सेम टाइप ऑफ चार्ज अपीयर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वासी अपीयर। तो देखिए इन अ पर्टिकुलर रिंग, इन अ पर्टिकुलर रिंग only, in a particular ring only one type of charge, in a particular ring only one type of charge get delocalized in any ring. If only one type of charge get delocalized, then it will be quasi aromatic compound.
then it will be quasi aromatic compound. Then it will be quasi aromatic. पहले आपको क्या ढूंढना है, एरोमेटिसिटी ढूंढना है और फिर देखना है चार्ज है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है? यस, ऑल आर sp2 with कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 5। अब जब डीलोकेशन करोगे तो क्या सब पे क्या चार्ज आएगा, या तो इधर पॉजिटिव या इधर पॉजिटिव, तो हमेशा सिर्फ क्या चार्ज होगा, सिर्फ एक ही चार्ज अपने होगा। तो ये क्या हो गया, क्वासी एरोमेटिक क्या हो गया, कंपाउंड। व्हेन सेम चार्ज क्या करेगा बेटा, डीलोकलाइज करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें? 6 की 10। और कंप्लीट क्या बेटा, कॉन्जुगेशन है। कितना सेम टाइप ऑफ चार्ज डीलोकलाइज करेगा, कौन सा, नेगेटिव। ये भी क्या बेटा, क्वासी एरोमेटिक। अब ये बताया कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो हमें दिख रहा है, यस, सारे के सारे, बट हमें देखना है कि चार्ज है कि नहीं है। क्या दिख रहा है आपको, चार्ज नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है राइट, पहले क्या करेंगे बाद में। जब कभी भी हमने इसको कल क्या बोला था, ये एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड था? 6 पाई था, और मैंने बोला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा वो किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। आपने ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है लोन पे, और ये बॉन्ड हटा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, नाउ ऑल बिकम क्या, sp2 हाइब्रिडाइज। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये क्या हो गया, अब कौन सा चार्ज डीलोकलाइज करेगा, सिर्फ पॉजिटिव। सारे केमिकल पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वासी। तो इसलिए क्या बेटा, वो क्या हुआ था, हमने बाहर वाले को किसने काउंट नहीं किया था, क्योंकि बाहर वाला किसके पास था, हमने क्वेश्चन भी किया था अगर आपको याद है, ऐसे। yes. तो यहाँ वाला भी ये पॉजिटिव, ये वाला पाई बॉन्ड किसके पास है, ऑक्सीजन से। यहाँ क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ वाला भी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो, 2, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका कौन सा चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, सिर्फ पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो जब कभी भी क्या हो, कभी भी बाहर की तरफ ओ लगाओ डबल बॉन्ड के साथ, तो हमेशा वो क्या होगा बेटा, क्वासी एरोमेटिक। क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक। तो बताइए बच्चों, ये होगा क्वासी एरोमेटिक। बाहर की तरफ लगा हुआ है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, क्वासी। तो बताइए जो एजुलिन था वो क्वासी एरोमेटिक था कि नहीं था? यस, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पोलर है, पोलर वाला क्या हो जाएगा, वहां पर एजुलिन इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। वहां पे एजुलिन इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एजुलिन इज क्वासी एरोमेटिक। अब ये वाला बताइए ना, पहले चेक करें क्या ये एरोमेटिक है। क्यों, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन से क्या है, लोन पे बॉन्ड, बॉन्ड एंगल कितना था, 120। 120 के ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी, sp2। sp2 के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसका लोन पे किसमें, प्योर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो बेटा, 6। 6 के साथ ही क्या हो गया, ये एरोमेटिक। अब एरोमेटिक तो है, लेकिन हमें अब क्या पहचानना है,
क्वासी एरोमेटिक है कि नहीं? अब देखिए कैसे। अब मैंने आपको बताया था बेटा एनर्जी का ऑर्डर क्या था, नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए किधर से इसको रोटेट करें, इधर से कि इधर से? लोन पेयर की तरफ से रोटेट करेंगे पाई। तो अगर हम लोन पेयर की तरफ से रोटेट करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसको यहाँ रोटेट किया और ये कहाँ गया ऊपर। तो जैसे ही आपने इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाया तो क्या आया यहाँ पे, एन पे तो क्या चार्ज होगा पॉजिटिव, इसके क्या चार्ज होगा। तो बताइए क्वासी एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। क्या है? क्योंकि आप कॉन्जुगेशन में दो चार्ज आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन क्वासी एरोमेटिक। तो जब कभी भी कॉन्जुगेशन में कितने चार्ज हो, दो अपोजिट चार्ज अपेयर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये नॉर्मल हाँ एरोमेटिक तो है। जब एरोमेटिक होगा तभी हम क्वासी एरोमेटिक की बात करें, अगर एरोमेटिक ही नहीं होगा तो क्वासी एरोमेटिक का कोई मतलब नहीं है। पहला है बेटा, फर्स्ट है स्टेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए क्या है, अगर ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, पूछे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। सेकंड वाला क्या रीजन देंगे, ज्यादा रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। इस पे कितने थे, 3, इस पे कितने थे, 8। कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा है, ठीक है राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, जब इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे तो एक और मैं बनाता हूं, तो यहाँ पॉजिटिव और इधर लगा दिया। क्या कंपाउंड एरोमेटिक है? यस यस। क्या ये पहले एरोमेटिक था? यस। एक और बना दें तो ये भी क्या हुआ, लेकिन मैं इसका अगर एक कैनोनिकल फॉर्म बनाता हूं तो ये क्या ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया। अब बताइए क्या हो गया, एंटी। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले को काउंट। तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा क्या होगा, एरोमेटिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हो लेकिन इसमें कैनोनिकल फॉर्म बनाते अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी, लूज कर दी। तो क्या यहाँ जाना चाह रहा होगा, नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा क्या था, लीस्ट स्टेबल। तो क्या इधर से इधर जाना चाह रहा होगा, नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे जाना चाह रहा होगा, यस, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट देन सेकंड। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि जिसमें एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। अभी प्रायोरिटी लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकते हो ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स आर एरोमेटिक। यहाँ पे एक पहले ही सिर्फ एक पहला और लास्ट क्या होगा, एरोमेटिक हो, बाकी 3 क्या हो जाएंगी, अगली बार एंटी एरोमेटिक। यहाँ लेके जाओगे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ लेके जाओ, इसमें ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स आर नॉट एरोमेटिक। तो जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे इसमें इसमें हाँ, कभी हमने सीखा नहीं था पूरा। तो फिर से तो आप अगर एरोमेटिसिटी होगी, अगर एरोमेटिसिटी नहीं है, सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस और इसको कंपेयर करूं, अब पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल। अब सेकंड, यहाँ कोई एरोमेटिसिटी नहीं है
यहाँ भी एरोमेटिसिटी नहीं थी, पहले थी बस, लेकिन इसी केमिकल फॉर्म कितनी है 5, इसकी कितनी है सिर्फ 2, तो कौन ज्यादा स्टेबल 5। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम गलत कर रहे थे, हम मेरे पास नॉलेज पूरी कंप्लीट नहीं थी। क्लियर है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली कुछ हाँ जी, पता है इस क्वेश्चन में अभी कार्बन है। हाँ जी, कौन ज्यादा स्टेबल? क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है? यस, सारे के सारे sp2 और टोटल पाइल कर कितने 6, इसमें क्या एरोमेटिक लूज कर देगा, तो राइट आंसर क्या है फर्स्ट देन ठीक है। देखिए यार, मैं ठीक बता रहा हूँ, देखिए यार, इसने सोचा नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आया और ये इधर आया, तो ये क्या बनाओगे क्या था, यहाँ पे क्या बना, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या चाहे नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर, और यहाँ पे ऐसे ये क्या है एरोमेटिक है कि नहीं है? यस। और ये भी क्या था एरोमेटिक। फिर हमने क्यों बोला ये ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे सारी कैनोनिकल फॉर्म वो थी, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट है, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज रिंग के क्या है बाहर है, तो जल्दी रेजोनेंस में कौन पार्ट लेगा, इस पे ज्यादा एनर्जी है नेगेटिव चार्ज में लोन पे, और ये नेगेटिव चार्ज लोन पे रिंग के ऊपर है, तो अगर रिंग के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज लोन पे होगा तो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जल्दी से रेजोनेंस करेगा एज कंपेयर टू क्या बेटा बाहर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बेटा, लिखते यहाँ पे ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज is on the ring hence extent of resonance will be more better, negative charge is on the ring hence extent of resonance will be more, बट उसकी क्रिएटिव फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैनोनिकल फॉर्म अलग चीज है, बट अगर सीधे ही एरोमेटिक के टीम में नेगेटिव इन्वॉल्व हो रहा है पहले वाले में तो ज्यादा दिखने लगेगा, बेटा बेसिक नेचर, नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए। पूछेगा बेटा, बताइए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ कर लिया, ये तो बना हुआ है, नया था ये पुराना, ठीक है, वो तो पत्नी की कितनी बार बना चुके हैं आप, ठीक है चलिए, जिन्होंने बना लिया बेटा, बताइए कौन ज्यादा बेसिक होता है, फर्स्ट की सेकंड, बेस में लिखिए, बेसिक क्या होता है, जो लोन पे इजीली डोनेट करता है, वहां लिख लेंगे बेटा, बेस मींस विच इजीली डोनेट द लोन पे, वो अच्छा बेस होता है। इजीली डोनेट करेगा, आप देखिए क्या है, हम अगर ऐसे कहें कि लोन पेयर अगर रेजिडेंस से पार्ट ले रहा है तो वो एक जगह लोकलाइज नहीं है, वो क्या हो गया डी लोकलाइज, तो जब डी लोकलाइज रहेगा तो क्या वो दे पाएगा, अगर ये लोन पेयर ही नेटवर्क के पास ना हो तो क्या डोनेट कर पाएगा, हमारे पास जो पैसा ही नहीं है, हमने मार्केट में लगा दिया तो हम डोनेट कर पाएंगे नहीं, हमने तो फैला दिया, लेकिन अगर आपके पास ही पैसा पड़ा हुआ है तो आप डोनेट कर सकते हो, तो वो होगा जब लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं होगा, तो हमेशा वो अच्छा क्या होगा बेटा बेस, तो वहां लिखेंगे when loan pair is not in, when loan pair is in delocalization, when loan pair is in delocalization
then it will be a weak base. When lone pair will be in delocalization, then it will be a weak base. वो weak base होगा. अब बताइए कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में है, कौन सा नहीं है? ये वाला रेजोनेंस में है और ये वाला, ये पायरिडीन था, यहाँ पे कितना था? नहीं. स्टेबल कितना था? अगर हम देखें 2 सिग्मा और तीसरा भी किसमें चला गया? sp2 में. तो ये ये क्या है? लोकलाइज्ड है. और ये क्या होगा? तो कौन सा अच्छा बेस है? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बेटा लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस, और यहाँ लोन पेयर क्या बेटा? ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, तो नहीं है तो इसके पास ही पड़ा हुआ है. ये लोन पे क्या है? तो ये क्या दे पाएगा? इसका लोन पे किसके पास है ही नहीं. ये तो सारे जगह पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बचा ही नहीं ना, बट यहाँ बचा रहेगा. तो जो बचा रहेगा, अब देखिए ना, जैसे H प्लस बेस, ये H प्लस कहीं आता है, तो H प्लस किसके पास अटैक करेगा? इसके पास नहीं उसके पास. किसके पास मांगने जाएगा लोन पे? पहले वाले के दूसरे वाले? किसके पास जाएगा लेने के लिए? बोलेगा मेरे पास तो खुद ही नहीं है. और इसके पास गया तो बोलेगा हाँ मेरे पास अवेलेबल है, आपके लोग बॉन्ड बना. ठीक है. क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ बेटा मैं ये. प्लीज आप अच्छा वो तो शैम्पेन क्लास शायद श्योर भी है. कोई बेसिक है हाँ ना बेसिक नहीं, 7-8 क्वेश्चन इसके अंदर ही. पहले आपको समझिए पहले क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत. ठीक है. हाँ तो देखेंगे ना एरोमेटिकली नॉन एरोमेटिकली देखेंगे. चलो सर एक मिनट. देखिए क्या होगा. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है स्टेबिलिटी के ऊपर. क्या है? स्टेबिलिटी के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का. राइट. तो देखिए क्या होगा. राइट. अगर हमें ये दिख रहा है, हमें ऐसे ये देखिए क्या होगा. क्या इसमें अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, तो इसको अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं और ये ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या है देखिए, इस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. लोन पेयर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया
और ये ऐसे हो गया, Yes. ऐसा हो गया। Yes, sir. तो बताइए कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड सर, वहां पे सिंगल बॉन्ड किया है, इसको कैसे ट्रीट? इसको सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल को किया है, डबल बॉन्ड Double bond है. डबल है, ठीक है, ये सभी में डबल डबल बॉन्ड। Aromatic. अब क्या हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? Aromatic. इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? Six. देखिए ओ, कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, आगे देखो, आगे देखो यार, ये क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 के साथ क्या है, एरोमेटिक। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये क्या हो गया, मैंने कल रूल लिखाया था, एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इज क्या कह रही है, मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, पाई बॉन्ड को मैंने रोटेट करा दिया, ये देखने के लिए कि क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ऐसे 8-10 क्वेश्चन आएगा, पूछेगा बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है। तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि सब में तो क्या है, डबल डबल बॉन्ड है, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम, बट ऐसा नहीं, कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, ऐसे पूछेगा, ठीक है। किसमें रोटेशन एनर्जी ज्यादा, किसमें रोटेशन एनर्जी कम, 8-10 क्वेश्चन पूछेगा। तो जब तक आप इसको ऐसे ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है राइट, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो हमने जब इसको ब्रेक किया तो ये डबल बॉन्ड इधर गया, और ये क्या हुआ, ये वाला हमने, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो एक तो इसका इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला आया, तो यहाँ क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज लो, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। अगला वाला अगर हम करते हैं, फिर से ऐसे रोटेट करते हैं, ये इधर और ये इधर, तो देखिए क्या हुआ, अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव, यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ऐसे आप अब देखिए बताइए, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या रीजन देंगे पहले, दोनों एरोमेटिक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। अगला वाला करते हैं, ये इधर गया और ये इधर, और अब ये वाला बताइए, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। फटाफट बनाएंगे तो फिर आंसर, So basically, पर लोग बता रहे हैं तो पहले स्टेबिलिटी बोला था। नीचे वाले भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं बेटा, बट आप दोनों में ही रोटेट कर सकते हैं, नीचे ऊपर उसमें, बट जिधर ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म बनाए पहले दोनों में, तो इसमें ये तीनों सब में सेम है ना, तो जब तीनों में सेम रहेगा तो कोरिलेट करना क्या रहेगा बेटा, इजी रहेगा, ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, ऊपर रोटेट, सो दैट हमें थोड़ा आंसर, जब हम आंसर करेंगे उसमें भी थोड़ा सिमिलरिटी। अभी ऊपर वाला तो सबने क्या है, सेम है। अब स्टेबिलिटी करते हैं, पहला आंसर, एंटी एरोमेटिक वाला सबसे क्या, लीस्ट स्टेबल, तो सबसे लास्ट में कौन गया, फर्स्ट। अब इसमें कितने कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे, 3, इसकी कितनी बनाएंगे हमने, 7, इसकी 7 थी, हर एक पे रोटेट करके गया था ये, कि जब आप करेंगे इसे तो इसके कितने कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, 7, तो किसमें एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, लास्ट वाले में, तो ज्यादा क्या वो स्टेबल है। तो फर्स्ट क्या है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, डिग्री ऑफ ऑर्डर स्टेबिलिटी। इसमें कितने कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे, पॉजिटिव कितने रोटेट करोगे, 3 जगह यहां करोगे 7 जगह,
तो कितनी केमिकल फॉर्म बनी 7, इसकी 3 एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज्यादा है 7 वाले में ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन ऐसे बोलेगा बॉन्ड लेंथ, क्या बोलेगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है राइट। लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन बोले ये बॉन्ड लेंथ x है, ये y है और ये क्या है z है, ठीक है। हमें x y z को क्या करना है अरेंज करना। आप देखिए क्या है, ठीक है राइट। पहले ये मॉलिक्यूल क्या था बेटा नॉन पोलर दिख रहा, लेकिन आपने इसको ऐसे करके क्या कर दिया, इसको आपने पोलर कर दिया। ये पहले भी कितने थे बेटा, इसमें 4 पाई थे, इसमें भी कितने थे 4 पाई। तो पहले भी एंटी एरोमेटिक था, बाद में भी ये एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब क्या ये ऐसे है, क्या ये कॉन्जुगेशन में जाना चाह रहा होगा, एलिमेंट शो करना चाह रहा होगा नहीं, क्योंकि अगर उसमें स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। रेजोनेंस को सब शो करेगा जब उसको किसी तरीके से क्या मिलेगी हो स्टेबिलिटी। तो ये रेजोनेंस में शो नहीं हुआ, इसका मतलब जितना डबल बॉन्ड पहले था उतने डबल बॉन्ड बाद में भी था। बेसिक नहीं पूछ रहा बेटा, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं। आंसर देखो यहाँ पे क्या है, ये सर यहाँ आपने वो ऊपर वाले को एंटी एरोमेटिक बोला, वो एरोमेटिक नहीं होगा सर, वो जो बीच के दोनों को जोड़ के डबल बॉन्ड है, बाहर वाले में काउंट करेंगे क्या, ठीक है। अब इन दोनों में इसमें रेजोनेंस किसमें ज्यादा था, इसमें, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा था, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा सिंगल में ज्यादा, और यहाँ रेजोनेंस कम था तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा सिंगल में, लेकिन थोड़ा कम। यहाँ थोड़ा कम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ ज्यादा कन्वर्ट। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो गई Z की सबसे ज्यादा, फिर किसकी Y की, फिर किसकी X की। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, यहाँ भी कन्वर्ट हुआ और थोड़ा क्या हुआ कम हुआ, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या बॉन्ड लेंथ का Z, सॉरी सबसे बड़ा हाँ Z थीटा Y थीटा X। तो लिख लेंगे बेटा, ये याद रखेंगे बेटा। जब कल अगर मैं आपको याद है, मैं कल आपको क्वेश्चन दे रहा था और लास्ट में एक एक्सरसाइज है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन किसके बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन, तो वो इसी टॉपिक के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन है कि रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे यहाँ पे। अगर कहीं पे पहले से डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पे पहले से डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस ज्यादा हो तो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर पहले कहीं पे सिंगल बॉन्ड है और वहां रेजोनेंस हो रहा होगा तो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ डबल किसमें कन्वर्ट किया हमने सिंगल में, जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां सिंगल बॉन्ड का एक्सेस ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी ज्यादा। मोर इज द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड करेक्ट, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड करेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, more is the extent of resonance, more is the single bond character। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है Z में, फिर किसमें Y में, फिर X में। आपने क्या बोला था more is single bond character, ठीक है राइट। फोर्थ क्वेश्चन बोलेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बताइए, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। X तो अब क्या आंसर हो जाएगा X फिर Y फिर Z। सर 20 सेकंड वन अभी खत्म हो गया सर, अगला एक ही क्वेश्चन सर, मतलब नेक्स्ट वन तो क्या क्या मी बोल 2 मिनट बस।
वैसे भी 2 मिनट बचे हैं, सब तो जाने वाले हैं, पढ़े ना पढ़े। ठीक है राइट। करेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे रेजोनेंस एनर्जी और ये इसका रेजोनेंस एनर्जी ये ये उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रेजोनेंस एनर्जी का। या यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे लास्ट में, यहाँ क्वेश्चन टॉपिक लिखेंगे उसको लेकिन लास्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन लिखेंगे रोटेशन एनर्जी। रोटेशन एनर्जी इसका पार्ट है, लिखेंगे रोटेशन एनर्जी बैरियर। रोटेशन एनर्जी बैरियर रोटेशन एनर्जी बैरियर। देखिए क्या है बेटा, जब मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड होता है तो वो रोटेट नहीं करता। क्यों रोटेट नहीं करता? क्योंकि जो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे है, तो ये रोटेट करना क्या है, इधर 3 और इधर 3 जो बॉन्ड होंगे इसी रोटेट करेंगे। लेकिन जब आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? अब क्या रोटेशन होगा? नहीं, ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे। तो ये बॉन्ड ऊपर वाला था, तो जब रोटेट करोगे तो ऐसे ऊपर वाला रोटेट करने नहीं देगा, क्योंकि वो तो क्या ऐसे हो जाएगा, ऐसे या ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा बैरियर किसमें था? एक्स में, फिर किसमें, वाई में, फिर किसमें, इसमें था। आंसर लिखो था फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लिखो ना, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लिखेंगे वहां पे, लिखेंगे मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर इज द क्या बेटा, रोटेशन एनर्जी बैरियर बेटा। अब तो कोई पार्ट नहीं है इसी ऊपर लेंगे। सर अब हर रोज 30 मिनट ना टाइम ना हमारे सपोर्ट एक सेकंड। हां 10:45 लेकिन आयनिक कैरेक्टर का लिखेंगे, आयनिक कैरेक्टर इसके साथ कोड कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर तो चार्ज का आयनिक कैरेक्टर है। चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा किसमें था? फर्स्ट में, सेकंड में, कि लास्ट में? लास्ट में, क्योंकि दोनों ही एरोमेटिक थे। तो इसका मतलब क्या, कैनोनिकल फॉर्म भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव में जाना चाह रहा होगा, नीचे वाला नेगेटिव। So more is the charge, more is the ionic character. कौन सा क्या होता? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। और अरे एरोमेटिक था, बट किसमें कौन ज्यादा वो था, केमिकल कौन ज्यादा किसमें थी? थर्ड में। तो इसका मतलब वहां पे चार्ज सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा रहा। और कोवलेंट कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सर ये ऐसे नहीं कि आयनिक कैरेक्टर में वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही है, तो मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी तो क्या है, हाँ कल से 10:45 क्लास है। अभी कल मुझे याद दिला दो।